तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग मूवी ब्लड क्रीक के बारे में। और मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूं कि इस तरह की मूवी इतनी ज्यादा अंडररेटेड क्यों है। तो कहानी शुरू होती है 1940 में अमेरिका से। एक प्यारा सा परिवार है जिसमें एक माँ, बाप, उनकी बेटी और उनका बेटा रहते हैं। बेटी का नाम लिज है। परिवार को रॉबर्ट विर्थ नाम का व्यक्ति को उनके घर में अतिथि के तौर पर रखने के लिए जर्मन दोस्तों द्वारा कहा जाता है और फाइनेंशियल कंडीशन बुरी होने की वजह से ये परिवार मान भी जाता है। और विर्थ घर में आता है और आते साथ ही घर के मुखिया मीन्स उनके पिताजी से एक रूइन स्टोन के बारे में पूछता है। रूइन स्टोन को घर के मुखिया ने कुछ सालों पहले खुदाई में पाया था और रूइन स्टोन वाइकिंग्स के जमाने के जादुई शक्तियों वाले एक पत्थर होते हैं। विर्थ इनका इस्तेमाल करके अमर होना चाहता था और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होना चाहता था जिससे वो हिटलर को मदद कर सकता था। इधर लीज का एक पेट होता है जो कि मर जाता है जिसके वजह से लीज बहुत ही ज्यादा उदास होती है और विर्थ वहां आके अपनी जादुई ताकतों से एक मंत्र उस पेट के कान में फूंकता है और वो पेट कुछ समय के लिए जीवित हो जाता है। लेकिन ये कारनामा करने की वजह से विर्थ बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है और इसी कारण से वो लीज से मदद मांगता है और लीज भी बिना किसी तकलीफ के उसे मदद कर देती है। तो अभी तक जो आप लोगों ने स्टोरी सुनी ये पास्ट की स्टोरी थी। अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं मीन्स 2008 में। यहाँ हम इवान और विक्टर दो भाइयों को देखते हैं। उसका भाई विक्टर एक वॉर हीरो है जो अफगानिस्तान में अमेरिका की तरफ से लड़ा था, पर वहाँ से आने के कुछ महीने के बाद तालाब में हुए एक एक्सीडेंट के कारण वो कहीं गुम हो जाता है और इवान ने उसे मरा हुआ मान लिया था, लेकिन उसकी फैमिली उसे मरा हुआ नहीं मानती है। एक दिन इवान अपने फैन में सोया हुआ रहता है और उसी एक्सीडेंट के बारे में सपना देख रहा होता है। इवान को तभी महसूस होता है कि कोई असली में उसे आवाज लगा रहा है और वो कोई नहीं बल्कि उसका भाई विक्टर ही होता है। विक्टर अपने भाई को बिना कुछ बताए उसे गोली और बारूद लाने को कहता है। ये दोनों भाई उसी तालाब के पास आते हैं जिधर से विक्टर गायब हुआ था। विक्टर इवान को तालाब के पास घने जंगलों में से लेके जाता है और चलता ही जाता है और इवान को अभी भी कुछ नहीं पता था कि विक्टर उसे कहाँ लेकर जा रहा है और वो अब तक कहाँ था। दोनों भाई बहुत चलने के बाद एक सुनसान जगह पर एक बड़े से खेत में एक बड़े से घर पहुंचते हैं। घर के बाहर एक गाड़ी में एक बुढ़ा इंसान है जो कहीं बाहर जा रहा है। फिर वो अपने गाड़ी में बैठकर चला जाता है और विक्टर उसके जाने का इंतजार कर रहा था। विक्टर इवान को कहता है कि उससे जो कोई दिखे उसे बिना सोचे समझे गोली मार दे। ऐसा कहकर विक्टर उस घर के अंदर घुस जाता है। फिर इवान को एक जवान लड़का घर से निकलता हुआ दिखता है जिसे कि वो विक्टर के कहने पे गोली मार देता है। फिर वो भी घर के अंदर आ जाता है और देखता है कि विक्टर घर में एक जवान लड़की और उसकी माँ से किसी के बारे में पूछताछ कर रहा होता है और इवान आते साथ ही विक्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि उसके कहने पे उसने एक निर्दोष व्यक्ति को गोली मार दी। और जैसे ही ये बात इवान उसे कहता है तो विक्टर अपने पीठ को दिखाता है जिसमें बहुत ही गहरे जख्म बने होते हैं। ये जख्म दिखाने के बाद विक्टर दोबारा से किसी को ढूंढने लगता है और इवान को कहता है कि लड़की और उसके माँ को रस्सी से बांध। विक्टर बाहर जाता है उस जवान आदमी के पास में जो कि गोली लगने की वजह से अधमरा हो गया था और उसे एक और गोली मारकर जान से मार देता है। और उस लाश के कमर में एक चाबी की गुच्छी होती है जिसे उठाकर वो सामने एक अंडरग्राउंड कमरा होता है जिसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उन चाबियों से वो कमरा नहीं खुलता है और उस कमरे से अनजानी और डरावनी आवाजें भी आ रही थी। घर से गया बुढ़ा इंसान वापस आ जाता है और विक्टर उसे गाड़ी में ही गोली मार देता है और गोली लगने से उसकी गाड़ी बिना किसी कंट्रोल के उस कमरे के गेट से जाकर टकरा जाती है। उस कमरे से निकलता है एक डरावना सा प्राणी। उसे देखकर सब लोग घर की तरफ भागकर घुस जाते हैं। वो डरावना प्राणी भी उनका पीछा करता है, लेकिन दरवाजों पे रूइन साइंस बने होने के कारण वो घर के अंदर नहीं आ पाता है। और फिर घर के अंदर इवान को सच्चाई पता चलती है कि ये पूरा परिवार 1940 से जिंदा है। ऐसा लगता है कि मानो समय इन लोगों के लिए रुक सा गया है और वो डरावना प्राणी कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट विर्थ ही होता है जो कि बहुत ही ज्यादा काला जादू करने की वजह से ऐसा हो गया था। वो अब सिर्फ जिंदा लोगों का खून ही पीता है और इसी वजह से ये परिवार लोगों को पकड़ कर लाता था और उसे उनका खून पिलाता था। और विक्टर भी इन्हीं लोगों का विक्टिम था, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ से भाग गया था और अब विक्टर वापस यहाँ इसीलिए आया था ताकि वो इन लोगों से बदला ले सके। इधर विर्थ अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो लीज की भाई की लाश को दोबारा एक ज़ॉम्बी जैसे हालत में बना देता है
है। इसके अलावा खेत में भाग रहे कुछ घोड़ों को भी पहले मारता है, फिर उन्हें ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करके अपने वश में कर लेता है। फिर इवान को घर के बाहर बने एक अलग कमरे के अंदर एक आदमी जंजीर से बंधा हुआ मिलता है, जिसे वो जंजीर काट के घर के अंदर ले आता है। लीज का भाई घर में घुस जाता है और उसे देख के उसका बाप उसे गले लगा देता है, पर वो अपने बाप को ही चाकू मार देता है। अब दोनों बाप बेटे ज़ॉम्बी बन गए थे और ये सब देखने के बाद विक्टर, इवान, लीज, उसकी माँ और वो आदमी दूसरे कमरे में आकर ये सोचते हैं कि अब विर्त को कैसे मारा जाए। और विर्त को मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला था, जिसके वजह से विर्त एक बहुत ही सुप्रीम बीइंग बन जाएगा और उसकी तीसरी आंख भी खुल जाएगी। और फिर लीज की माँ विर्त को मारने का एक तरीका बताती है कि विर्त अपने पूर्वजों के अलावा किसी का भी खून पी सकता है और वो काला जादू के लिए अपने पूर्वजों की हड्डियों को भी साथ में लेकर आया था। तो अगर वो उनके हड्डियों से बने हुए खून को पी ले तो वो मर जाएगा। फिर विक्टर उन हड्डियों को लेने के लिए निकल जाता है और इवान और लीज विर्त का ध्यान भटकाने के लिए उसकी किताबों पे आग लगा देते हैं और इसी मौके को देख के वो आदमी भी वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ विक्टर को वो हड्डियां मिल जाती हैं, लेकिन विर्त उधर एक ज़ॉम्बी कुत्ते के साथ आ जाता है और वो ज़ॉम्बी कुत्ता विक्टर पे अटैक कर देता है। इवान और लीज मिलकर विर्त को रोशनी में लाने की कोशिश करते हैं। विर्त इवान का खून पीता है, उसे समझ आता है कि ये खून उसके लिए जहरीला है क्योंकि लीज ने इवान के ब्लड में उनके पुरखों की हड्डियों को चूरा बनाकर मिलावट कर दी थी और इसी चक्कर में विर्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और इसका फायदा उठाकर विक्टर उसका गर्दन काट देता है और विर्त की तीसरी आंख में भी चाकू घुसाकर उसे फोड़ देता है। सब शांत हो जाता है, पर अभी भी उन्हें विर्त के काले जादू से बचना था। तो विक्टर घर में पेट्रोल डाल के आग लगा देता है, जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। और विर्त के मरने की वजह से पूरे फैमिली में टाइम अचानक से टूट पड़ता है और सबकी बॉडी धीरे धीरे बूढ़े होकर खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद विक्टर के मिलने की खुशी में एक पार्टी होती है और लीज ने बताया था कि विर्त के जैसे और भी बहुत सारे इंसान हैं जिन्हें उस रूइन स्टोन जैसे चीजों को ढूंढने के लिए भेजा गया था और इवान अपनी वैन के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो उन सबको मार सके और इस चीज का खात्मा हो सके। लेकिन दूसरे तरफ विक्टर उसी रूइन स्टोन के पास जाता है क्योंकि उसके मन में भी अमर होने का लालच आ चुका था। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से देखो तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। भले आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ जाए, बट आप लोग जब तक इस मूवी को देखोगे नहीं, इसके विजुअल्स बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि आप लोग जाके इस मूवी को ज़रूर देखें और एक बार ट्राई दें कि ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है, मीन्स एक मास्टरपीस है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।